आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द ड्रीम ऑफ इस्लाम में आज जो हम टॉपिक लाए हैं और जिसका मौजू है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं। दरअसल शुरुआत और असल ख़राबी इसी जुमले से शुरू होती है और इससे जुड़े कुछ सवालात और उनके जवाबात मशहूर आलिम दीन, रिवायात, मुफस्सिरीन के तहकीक, मक़ालात और बयानात को अख़ज़ करके आपके सामने कुछ नज़रियात जो अपनी सोचों से लोग बनाकर मुआशरे में लोगों को अपनी कम इल्मी के ज़रिए अपनी तरफ से बनाकर फैलाकर दीन की असल हक़ानियत व अफादियत से गुमराह कर देते हैं। आइए इन कुछ पहलुओं पर गौर करते हैं कि असल जुमला क्या जोड़े आसमान पर बनते हैं, इसकी असल हकीकत क्या है और इसके पीछे बनने वाले अवामिर और मुहर्रिकात क्या हैं और क्या ये जुमला अल्लाह के लिए और इससे जुड़ी और बातों के लिए सही है या हम इसमें कहीं ना कहीं गुनाहगार हो रहे हैं। आइए वीडियो की इब्तिदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक वाक़े से शुरू करते हैं और यही वाक़या असल जो टॉपिक है उससे जुड़ा हुआ है। इसकी बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगा कि या हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या ये सही है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं? ये सुनते ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए इब्ने आदम, ज़मीन पर इंसानों के लिए कुछ फ़ैसले अल्लाह तबारक ताला करता है तो कुछ फ़ैसले इंसान खुद करता है, और जो फ़ैसले इंसान के लिए अल्लाह तबारक ताला करता है उसको इंसान कभी बदल नहीं सकता, उसी को तकदीर कहते हैं। और जो फ़ैसले इंसान अपने तय करता है उसको इंसान बदल भी सकता है और ख़त्म भी कर सकता है, उसे कहते हैं नसीब। और ये तकदीर और नसीब में फ़र्क है। देखो, अगर निकाह का फ़ैसला अल्लाह की तरफ से होता तो फिर ज़मीन पर तलाक ही क्यों होती? एक बीवी या एक शौहर को दूसरा हम सफ़र का इंतखाब करने को क्यों कहा जाता अगर इंतखाब अल्लाह के हाथ में ही होता? तो इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए बंदे खुदा, याद रखना कि तकदीर के फ़ैसलों की मिसाल कुछ यूँ है कि जब तुम पैदा हुए उस दिन, उस पल को ना तुम झुटला सकते हो ना ये कायनात बदल सकती है। जिसने तुम्हें पैदा किया उस माँ को ना तुम बदल सकते हो ना ये कायनात बदल सकती है, और जिसके वसीले से तुम रोए ज़मीन पर आए ना उस बाप को तुम बदल सकते हो ना ये कायनात, क्योंकि ये फ़ैसले तकदीरों के फ़ैसले हैं। और नसीब के फ़ैसलों में से इंसान के लिए ये आज़ादी की राह रख दी गई है कि वो कौन सा काम करेगा, कौन सा नहीं करेगा, किससे निकाह करेगा, गुनाह सवाब, जज़ा सज़ा, नेकी बदी, सब्र शुक्र करेगा, जुल्म करेगा या मज़लूम होगा, कत्ल करेगा या इंसाफ करेगा। ये सब अमाल उसके नसीब में उसके हाथों लिखे गए हैं, इसे आप तकदीर नहीं कह सकते। और इन्हीं अमाल के सबब अल्लाह तबारक ताला ने एक दिन मुकर्रर कर दिया है जिसे रोज़े महशर कहा गया है। तो वो कहने लगा कि या हुसैन, फिर ये क्यों कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं? ये सुनते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ये जुमला ही गलत है। जब अल्लाह ताला ने तकदीर लिख दी है और इसके बाद उसकी तकदीर को उसके नसीब से बांध दिया कि अपने तदबीर से अपना नसीब बदल सकता है, तो फिर अल्लाह उसमें फ़ैसला अल्लाह ताला साथ देता है, लेकिन फ़ैसला करने वाला अल्लाह है। अब अगर हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान की बारीकी में जाएं और मतलब अख़ज़ करने की कोशिश करें और इस मतन को समझने की कोशिश करें, तो मशहूर इल्मा व अदबा की आरा के मुताबिक सिर्फ जोड़े आसमान पर बनने का मसला नहीं है। तकदीर के अंदर तो अल्लाह तबारक ताला ने डिवाइन विजडम से चीज़ें लिख दी गई हैं, यानी लौह महफूज। अलबत्ता उसके लिखने पर अमल दरामद दुनिया में होता है, या यूँ कहना चाहिए कि यहाँ पर सारा नज़रिया तकदीर पर अटका हुआ है। ये तो समझ में आता है कि तकदीर अल्लाह के लिखे हुए को कहते हैं
اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا ہوتے ہمارے ساتھ ہماری تقدیر ہماری دنیا میں بھیج دیتا ہے ہمارے ساتھ، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ کو علم ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والا انسان اپنے عمل سے اپنا نصیب کیسا لکھے گا، نیکی کی طرف جائے گا یا بدی کی طرف جائے گا، کتنا رزق کمائے گا کتنا رزق نہیں کمائے گا، اچھا کام کرے گا برے کام کرے گا۔ رزق روزگار ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے نصیب سے جوڑ تو دی ہے، لیکن وہ بنانے والا انسان خود ہے۔ یہ سب انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈڈ کیا، بلکہ اب اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی میں کیا کیا ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش، رزق، روزی، موت یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا، باقی سارے اختیارات انسان کے ہاتھ میں دے کے اس کو روئے زمین پر بھیج دیا کہ وہ اپنے عمل سے کیا فیصلے کرتا ہے اور کن راہ پر چلتا ہے۔ اللہ نے اس کے آگے دو راستے رکھ دیے، ایک اچھے ایک برے۔ اسی طرح اس اچھے برے راستے کا تعین کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو جگہیں رکھ دی، نیکی یا جہنم یا دوزخ، اجر یا ثواب یا گناہ۔ یہ سب انسان اپنے اعمال سے ہی پاتا ہے۔ اللہ تقدیر تو لکھ دیتا ہے، لیکن اللہ کو علم ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والا انسان اپنے عمل سے اپنا نصیب کیسے لکھے گا، نیکی یا بدی راہ، ذریعہ روزگار کیا ہوگا۔ یہ سب انسان پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، البتہ اللہ کو سب علم ہے، اور وہی علم اللہ پاک کا احاطہ ہے۔ وہ رب سب جانتا ہے کہ میرے اس بندے یا بندی نے کیا بننا ہے کیا کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کا فیصلہ بھی اس کے لیے طے شدہ ہے۔ انسان کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نظام بنا کر رکھ دیا اور اسباب بھی بنا دیے۔ اب ان اسباب کے اندر انسان کو چھوڑ دیا کہ جا، اب تیری عقل و خرد تجھے کیا کرنے پر کہتی ہے اور کس طرف اکساتی ہے اور کس طرف آمادہ کرتی ہے، جا میرے بندے اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اسے کہتے ہیں ہم نصیب، اور اگر ہمارے عمل سے کبھی کوئی چیز بری بھی ہو جاتی ہے تو ہم تقدیر اور نصیب کے لکھوں کو اپنی تدبیر سے بدل بھی سکتے ہیں، اور اللہ ہمیشہ حق اور صحیح کا ساتھ دیتا ہے۔ اب ہمارے سوالوں میں سب سے بڑی غلطی کہ کیا رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اس جملے کا استعمال ہی غلط ہے۔ اس سے کئی پہلو نکلتے ہیں کہ اگر یہ جملہ یوں ادا کریں کہ جیسے اللہ کی طرف سے جو ہوگا وہی بجا ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی سے جڑی ہر بات اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے، چونکہ اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہیں، صرف آسمانوں پر نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تبارک تعالیٰ کے فیصلوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کو صرف آسمانوں تک محدود کر دیا ہے، نہیں، اللہ تو چہار سو ہے، ہر طرف ہے۔ اگر ہم آسمانوں کے ساتھ اس بات کو مشروط کر دیں گے تو یہ گمراہی کے زمرے میں آئے گا کہ اللہ رب العزت صرف آسمان پر موجود ہے اور وہیں بیٹھ کے فیصلے کرتے، نہیں، اللہ ہر طرف کے فیصلے، ہر جگہ کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان سب باتوں کو لنک تقدیر سے جڑا ہوا ضرور ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اختیار دے کر تقدیر سے جوڑ رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کہ لڑکا لڑکی مثال ہے کہ لڑکا لڑکی کے گھر رشتے والے پسند کرتے ہیں، لڑکا لڑکی کے ولی ہوتے ہیں، ولی کے تحت رشتہ ناتا ہوتا ہے، ساری تیاریاں ہوتی ہیں، سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے، مگر آخری اختیار لڑکا اور لڑکی کو ایجاب و قبول کی صورت میں دے دیا گیا کہ بیٹا ہم نے یہ سب طے کر دیا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو جب پھر لڑکا لڑکی جب ایجاب و قبول کرتے ہیں تو اس فیصلے کو اپنے اختیار سے ہی اپنے نصیب سے جوڑ لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں نصیب، کہ سب کچھ طے شدہ تھا، سب کچھ کرنا تھا، لیکن اختیار کس کے ہاتھ میں تھا؟ لڑکا اور لڑکی کے ہاتھ میں۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے سب لکھ تو دیا ہے، لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ وہ اپنی عقل سے فیصلے صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے۔ بحیثیت مسلمان تقدیر پر ہمارا ایمان ہے اور تدبیر کے ذریعے اسے اچھی طرح نبھانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ جملہ بہت قیمتی اور قابل غور اور قابل ذکر ہے۔ یہ تقدیر رب کا لکھا ہے اور تدبیر یعنی ہمارا عمل ہے۔ اب ہمیں اپنی تدبیر سے تقدیر کے فیصلے کو آگے بڑھانا ہے۔
अच्छा या बुरा करके। तकदीर हमारा ईमान है और तदबीर से हम अपना नसीब लिखते हैं। अगर ये पॉइंट हमारी समझ में आ जाए और ये बात भी हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि तकदीर में इंसान का जोड़ अल्लाह तबारक ताला ने ज़िंदगी, मौत, रिस्क, सेहत और दीगर चीज़ों के साथ जोड़ के लिख दिया है। तकदीर में लिखा हुआ है कि किससे शादी होगी, किससे नहीं होगी। फिर इस हुक्म को अल्लाह तबारक ताला हमारी तदबीर से आगे बढ़ाता है कि हम कितनी कोशिश करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी, अल्लाह खुद भेजेगा। कुछ लोग उसके लिए तदबीर करते हैं, अमल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, तक़ुदौ करते हैं, लेकिन अल्लाह ने लिखा तो है। अब कोई बैठे बैठे इंतज़ार कर रहा है, कोई तक़ुदौ कर रहा है, और तक़ुदौ करने के मतलब अपनी तदबीर से अपनी तकदीर को जोड़ रहा है। तकदीर अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। अल्लाह ने हमें मजबूर नहीं बनाया कि जो तकदीर में तहरीर है वही हरफ आखिर है। अल्लाह ने हमारे सामने हमारा इख्तियार भी लिख दिया कि अगर शादी मुनाफ़क़त और लालच की बुनियाद पर की गई हो या ज़ोर ज़बरदस्ती से, तो फिर बाद में अगर और शादी टूट भी जाए तो इसका दोष तकदीर को नहीं जाएगा, यानी अल्लाह पर नहीं जाएगा, बल्कि तदबीर पर जाएगा, यानी हमारे अमाल और हमारे इख्तियार और उसके फ़ैसलों पर जाएगा। अब अगर किसी मर्द और औरत का निकाह किसी भी वजह से टूटता है या दोनों में से कोई एक पार्टनर मर जाता है और फिर वो मर्द और औरत दूसरा निकाह करते हैं, तो मुद्दा यहाँ ये है कि वो किसके लाइफ पार्टनर कहलाएंगे रोज़े क़यामत, पहले वाले पार्टनर के या वो जिससे दूसरा उनका निकाह हुआ। जाहिर है उस आखिरी वाले हमसफ़र का नाम ही आपके साथ लिख दिया गया है, बाकी जो पहला था वो आपकी तदबीर थी। मगर कोई भी मर्द और औरत उनका साबका पार्टनर या लाइफ पार्टनर नहीं कहलाएगा, बल्कि जो मौजूदा उनका लाइफ पार्टनर होगा वही उनकी ज़िंदगी, और जो उनकी ज़िंदगी में उनके मरने तक रहा वही उनका क़यामत तक लाइफ पार्टनर कहलाएगा। अब आपका तकदीर में लिखा जोड़ कहलाएगा वही जो आखिर में होगा। ये नहीं कि अगर एक इंसान की दो बीवियां हैं, एक मर गई, एक को छोड़ दिया और एक हाल में उसके निकाह में है, तो दोनों उसकी बीवियां कहलाएंगी कि एक साबका बीवी एक मौजूदा बीवी। नहीं, जो मौजूदा है सिर्फ वही लाइफ पार्टनर है, वही स्पाउस है। जो माजी का हिस्सा बन चुकी है अब वो उसका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो आपकी साबका भी नहीं रही। यहाँ पर यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। हमारे मुआशरे में लोग साबका मौजूदा इससे उससे लोगों को बहुत जोड़ते हैं, जबकि जो हाल में है हमारे मज़हब ने उसी को हमसे रिलेट कर दिया है। अब इन सब तावीलों, दलाइल की रोशनी में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस कौल का मतलब बाखूबी आप जान गए होंगे कि रिश्ते आसमानों पर बनते ज़रूर हैं। इनका मकसद अल्लाह तबारक ताला ने तकदीर के ज़रिए तय तो कर दिया है, और ये आसमानों पर नहीं तकदीर में। रिश्ते आसमानों पर नहीं बनते, रिश्ते तकदीर अल्लाह ताला लौहे महफूज में हमारी पैदाइश से पहले हमारे लिए सब कुछ लिख देता है, लेकिन इख्तियार के साथ, हमारे इख्तियार के साथ। तो ये आसमानों पर नहीं होते, ये हमारे नसीब में लिखे होते हैं और अल्लाह लिखता है, क्योंकि अल्लाह हर जगह है, हर जगह कायम है। हम अल्लाह को सिर्फ आसमान पर ये कहकर बांध नहीं सकते कि रिश्ते आसमान पर बनते हैं, क्योंकि रिश्ते बनाने वाला भी अल्लाह ताला है तकदीर के ज़रिए। और सिर्फ रिश्ते ही नहीं, हर काम अल्लाह तबारक ताला ने तय कर दिया है तकदीर के थ्रू। अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, इस ज़ाहिर पोशीदा गैब सब बातों का इल्म है। ये नज़रिया, ये जुमला सही करने की ज़रूरत है और इसको बल्कि अपने दिमागों से निकालने की ज़रूरत है कि रिश्ते आसमान पर बनते हैं। अल्लाह हर जगह है, सिर्फ आसमानों पर नहीं। या यूँ कहना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने अज़ल से जो फ़ैसले बना दिए अपने मखलूक के लिए वो होंगे, मगर इख्तियार इंसान के हाथ में है। इंसान को इख्तियार और कोशिश करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि अगर फ़ैसला अल्लाह का होता तो शादियाँ क्यों टूटती। जो मर्द और औरत लिख दिए गए थे फिर आखिर तक वही रहते, फिर किसी की दूसरी तीसरी शादी नहीं होती, ना लाइफ पार्टनर मरते, न बिछड़ते, न अलग होते। मर्द और औरत के लाइफ पार्टनर के मरने या बिछड़ने का सबब तकदीर से नहीं, तदबीर और नसीब से जुड़ा हुआ है।
एक पार्टनर के किसी वजह से अलग हो जाने से दूसरा निकाह का इख्तियार भी अल्लाह तबारक तआला ने मर्द और औरत को दे दिया कि अगर एक आपने पार्टनर आपसे छूट गया है तो आपके लिए एक मर्द के लिए 1000 औरतें हैं और एक औरत के लिए 1000 मर्द हैं। उसमें से आप चुन सकते हैं अपना लाइफ पार्टनर अपने निकाह में शामिल करने के लिए जो भी लाइफ पार्टनर है। तो अल्लाह ने ये इख्तियार आपको दिया है। और अगर अल्लाह ने एक ही लिखा होता तो वो तकदीर में फिर वही होना था, लेकिन अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है नसीब में लिख के तदबीर के ज़रिए। गर्ज़ ये कि तकदीर के फ़ैसलों को हम अपनी तदबीर से लिखकर अपना नसीब बना सकते हैं, अच्छा या बुरा, नेक या बद। और ये सब बीमारी, सेहत, रिस्क, रोज़ी, और अगर अल्लाह ताला को तो सब इल्म है, अल्लाह इल्म के हर चीज़ उसके इख्तियार में, उसके नॉलेज में है कि अगर ये बंदा ये जो पैदा हुआ है कल को ये कत्ल करेगा, अगर वो कातिल बन गया, उसने कत्ल 1 नहीं 10 कर लिए, तो इसका दोष अल्लाह पे नहीं जाएगा। अल्लाह ने तो तकदीर लिख दी थी, लेकिन अब उसने नेक और बद राह में से अगर उसने बद राह इख्तियार की तो इसमें अल्लाह का कोई दोष नहीं है, इसमें उस इंसान का दोष है कि उसने अपनी तदबीर से अपने तकदीर को कहाँ से कहाँ ले गया। क्योंकि जन्नत और जहन्नुम का बनाने का मकसद भी अल्लाह ताला का यही था कि जब हमने तुम्हें इख्तियार के साथ दुनिया में भेजा है और तुम्हारा नसीब अब तुमने अपने हाथों से लिखना है और तुम्हारे आगे 2 रास्ते रख दिए गए हैं, अच्छे या बुरे। अभी हमारे इख्तियार में है कि हमने ख़ुद को तकदीर से जोड़ना है या अपने नसीब से, अपनी तदबीर से अपने तकदीर को, इख्तियार को इस्तेमाल करके ख़राब करना है या अच्छा करना है। उम्मीद है आप